सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और 2025 खत्म। एक सवाल पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के जवाब देना, क्या इस साल आपने मार्केट से पैसा कमाया है या सिर्फ घुमाया है? डाटा झूठ नहीं बोलता। सेबी के पुराने स्टैट्स और 2025 का मार्केट ट्रेंड ये दिखाता है कि आज भी 10 में से 9 लोग F&O और इंट्राडे में लॉस कर रहे हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई टच करता है, सेंसेक्स और निफ्टी नई ऊंचाइयों पर है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो लाल क्यों है? नमस्ते, आज हम बात करेंगे कि कैसे 2026 में आपको गैम्बलर माइंडसेट से निकलकर ओनर माइंडसेट में आना है, क्योंकि रिस्क लेना गलत नहीं है, बट रिस्क को सही जगह लेना जरूरी है। 2025 में सबसे बड़ी गलती लोगों ने क्या की? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यूट्यूब पर किसी का स्क्रीनशॉट देखा, टेलीग्राम पर कोई टिप ली और बिना सोचे समझे एंट्री ले ली। रिजल्ट कैपिटल साफ। इंट्राडे ट्रेडिंग गलत नहीं है, लेकिन बिना स्किल के इंट्राडे करना बिना हेलमेट के हाईवे पर 200 की स्पीड में बाइक चलाने जैसा है। एक्सीडेंट होना तय है। प्रॉब्लम यह है कि हम मार्केट को एटीएम मशीन समझते हैं, जबकि मार्केट एक बिजनेस है। चलिए इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों के पास 1 लाख रुपए है। राहुल द इन्वेस्टर। राहुल एक चलती हुई चाय की दुकान में पैसा लगाता है। वो देखता है कि दुकान की लोकेशन अच्छी है, चाय का टेस्ट बढ़िया है और कस्टमर हर रोज आते हैं। वो ओनर से कहता है, ये लो 1 लाख, मुझे हिस्सेदारी इक्विटी दे दो। राहुल रोज दुकान का गल्ला कैश बॉक्स चेक नहीं करता, उसे पता है बिजनेस बढ़ेगा तो पैसा बनेगा। अमन द ट्रेडर गैम्बलर। दूसरी तरफ अमन है। अमन उसी चाय की दुकान के बाहर खड़ा होता है। वो चाय नहीं खरीदता, ना दुकान में हिस्सा लेता है। वो बाहर खड़े लोगों से शर्त लगाता है, अगले 1 घंटे में 50 कप बिकेंगे या नहीं। अगर बिक गए तो पैसा डबल, नहीं बिके तो पैसा 0। अब आप बताएं, लॉन्ग टर्म में कौन अमीर बनेगा? राहुल जो बिजनेस का मालिक है, या अमन जो हर घंटे प्रिडिक्शन कर रहा है? जब आप स्टॉक खरीदते हैं, चाहे वो रिलायंस हो, TCS हो या HDFC, आप राहुल बन रहे हैं, आप बिजनेस ओन कर रहे हैं। लेकिन जब आप बिना नॉलेज के ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप अमन बन रहे हैं। 2026 में आपको राहुल बनना है, तो अब 2026 का रोड मैप क्या होना चाहिए? सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला। 1, कोर पोर्टफोलियो, द फाउंडेशन। अपना 70% कैपिटल उन कंपनीज में लगाएं जो मार्केट लीडर्स हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स जो अगले 10 साल तक कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करेंगे। 2, SIP डिसिप्लिन। मार्केट गिरने का वेट मत करो, हर महीने इन्वेस्ट करो। टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। 3, लर्न बिफोर यू बर्न। ये पन से ट्रेडिंग करनी ही है तो सिर्फ 10% कैपिटल से करो, और उससे पहले 6 महीने पेपर ट्रेडिंग और लर्निंग में लगाओ। याद रखिए, इंट्राडे से आप बिल्स पे कर सकते हैं अगर एक्सपर्ट है, लेकिन इन्वेस्टिंग से आप वेल्थ बनाते हैं। 2025 जो गया सो गया, उस लॉस को चेज मत करो। 2026 एक नई शुरुआत है। इस साल रेजोल्यूशन लीजिए कि आप स्पेक्युलेटर नहीं, इन्वेस्टर बनेंगे। आप टिप्स पर नहीं, अपनी रिसर्च पर भरोसा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं 2026 के लिए टॉप 5 सेक्टर्स पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, जहां हम AI और ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स एनालाइज करें, तो कमेंट में लिखिए विजन 2026। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें और रिस्क राइट फाइनेंस को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल जर्नी सही ट्रैक पर रहे। जय हिंद, जय भारत।